हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब और कैसी चल रही है आपकी स्ट्रैटेजी लाइफ को लेकर। सक्सेस होना तो चाहते हैं, लेकिन आसपास के लोग या कहीं ना कहीं दिमाग में ये डाल दिया गया है कि एकदम से अगर हार्ड लेबर नहीं करेंगे तो सक्सेस नहीं हो पाएंगे। खास करके अभी एजुकेशन की बात करते हैं, कंपटीशन की बात करते हैं, यहाँ पे मतलब एकदम आप हार्ड लेबर नहीं करोगे। जैसे खासकर यूपीएससी बीपीएससी अगर इस तरह की तैयारी कर रहे हैं तो आज भी आपके आसपास ऐसे लोग मिलेंगे जो ये शायद कह सकते हैं, क्योंकि मुझे भी मिले हैं और लोगों को मिलते हैं। इसी पर मैं सोचा कि आपसे बात करूं, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसा कह रहे थे। तो उनको ये कहते हैं कि यूपीएससी करना, बीपीएससी करना ये तुमसे ना हो पाएगा। कुछ स्पेशल लोग होते हैं, स्पेशल स्टूडेंट होते हैं जो ऐसा करते हैं, ठीक है। और इसके लिए बहुत मेहनत की जरूरत है। 16-16 घंटा पढ़ना है, 18-18 घंटा पढ़ना है, हमेशा पढ़ाई के मोड में रहना है, सारी अपनी एक्टिविटीज को छोड़ देना है, किसी से मिलना नहीं है, एकदम आइसोलेटेड होकर रूम के अंदर बंद हो जाना है, बहुत सारी किताबें खरीद लेनी है, फलाना ढिमाका कह के आप लोगों का को स्टार्टिंग में ही इतना डर पैदा कर दिया जाता है कि बहुत सारे लोग तो हिम्मत ही नहीं कर पाते, जैसे कि उन लोगों ने भी शायद कभी नहीं किया होगा। बहुत मतलब ऐसे बहुत सारे आपको मिल जाएंगे। तैयारी की अगर आप बात सोच रहे हैं या लाइफ में कोई भी स्टेप उठाना चाह रहे हैं, इवन पढ़ाई छोड़ दीजिए, आप हो सकता है कि एक ढंग का रेस्टोरेंट खोलना चाह रहे हो, आप हो सकता है म्यूजिशियन बनना चाह रहे हैं, आप हो सकता है कि स्ट्रीट फूड का एक चेन बनाना चाह रहे हैं, लेकिन इस तरह के लोग मिल जाएंगे कि तुमसे ना हो पाएगा। भले उनको उस फील्ड का कोई नॉलेज नहीं है। आप कहिए किसी को यूपीएससी की तैयारी करने जा रहे हैं, आईएएस बनने जा रहे हैं, उनको उस फील्ड का कुछ नहीं पता, हो सकता है मैट्रिक पास भी नहीं हो, लेकिन ये सजेशन जरूर दे देंगे कि तुमसे नहीं होगा। यूपीएससी करना कोई इतना आसान काम थोड़ी ना है। यूपीएससी के लिए इतना पढ़ना पड़ता, वो पढ़ना पड़ता, इतना किताब, कौन सा किताब, कौन सा टाइम, कौन सा मैनेजमेंट, कुछ नहीं पता। लेकिन भाषण देने से बाज नहीं आएंगे। जरूरी नहीं कि सफलता कठिनाइयों से ही मिले, सफलता आसानी से भी मिल सकती है। बिल्कुल जरूरत नहीं है कि एकदम मुश्किल से ही सफलता मिले, आसानी से भी मिल सकती है। यहां देखिए, एक बच्चा पढ़ रहा है एकदम सरोवर पकड़ के पढ़ रहा है। यहां बच्चे डांस कर रहे हैं, घूम रहे हैं, और यहां पे भी बच्चे देखिए बैठे हुए हैं। अब क्या ये सक्सेस नहीं करेंगे? क्या सिर्फ यही सक्सेस करेगा? देखिए, अभी हम एक पढ़ाई को लेकर चल रहे हैं। सिंपल सा समझिए, सिंपल सा ये बात समझिए कि जब आप पढ़ाई करने जाते हैं तो कोई कहता है 16 घंटा, कोई कहता है 18 घंटा, कोई कहता है कंपटीशन इतना ज्यादा है, सुबह 4 बजे ही जगना चाहिए, बहुत सारी चीजें होती है। लेकिन जरूरी नहीं है अब जो जमाना 10 साल पहले था वो आज भी हो, ऐसा जरूरी नहीं है। बहुत सारे रिसोर्सेज आपके पास आ गई है, बहुत सारी चीजें फिल्टर होके आ गई है। पहले आपको एक एक चैप्टर्स के लिए नोट्स बनाना पड़ता था, एक एक चीज के लिए आपको स्ट्रगल करनी पड़ती थी, इंफॉर्मेशन और डाटा कलेक्ट करने के लिए कई सारी किताबों को खंगालना पड़ता था। आज एक बार क्लिक करेंगे, सारा डाटा आपके पास मुश्किल से विद इन 10 सेकेंड आ जाता है। ऐसी स्थिति में क्या फिर 16 घंटा वाला ही, और ऐसी स्थिति में क्या दिन वाला ही लाइफस्टाइल बदल गई है। लोग रात में देर से जगने लगे हैं, तो क्या सुबह 4 बजे उठना ही कंपलसरी है? क्या यही सब वो कंपलसरी जो सक्सेस दिलवा देगा? तो एक रिक्शा चलाने वाले भी सुबह उठते हैं, और एक रिक्शा चलाने वाले साहब भी दिन रात मेहनत करते हैं, तो क्या वो एकदम अमीर आदमी हो गए? और वहीं बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन, बहुत बड़े बड़े लोग 12 बजे उठते हैं दिन में, बहुत 11 बजे उठते हैं दिन में, ठीक है। लेकिन चूंकि उनका फोकस एक जगह पे, यहां पे इन सब की बात की जाती है, फिजिकल सारी चीजों की बात की जाती है कि सुबह उठना है और 12 घंटा पढ़ना है, 14 घंटा। लेकिन हम फोकस की बात नहीं करते, हम कंसंट्रेशन की बात नहीं करते, हम ये बात नहीं करते कि इस समय बैठ के भी हम लोग इस समय बैठ के जिस टाइम में बैठे हुए हैं, इस टाइम को एंजॉय कर रहे हैं, जिस टाइम में होली खेल रहे हैं उस टाइम को एंजॉय कर रहे हैं, और जब यहां से पढ़ने जाएंगे तो पढ़ाई को भी एंजॉय कर लेंगे। समझ में आ रहा है? तो जरूरी ये है कि हम जिस चीज की तैयारी कर रहे हैं
हम जो करना चाहते हैं क्या वो हमारा पैशन है, क्या उस पर हम फोकस्ड हैं। अगर उस पर फोकस्ड हैं तो हम सारी सोशल एक्टिविटीज करते हुए, सारी, आप पार्टी में जाइए, बर्थडे पार्टी में जाइए, डांस कीजिए, गाना गाइए, मूवीज देखिए, रिलेटिव से मिलिए, सारी चीजों को करते हुए बहुत आसानी से सक्सेस ले सकते हैं। एकदम से अपने आप को कष्ट देना और अपने आप को आइसोलेशन में डाल के टॉर्चर करने की जरूरत नहीं है। ये तब करना पड़ता है जब आपके पास रिसोर्सेज नहीं है, एकदम कोने में पड़े हुए हैं, आपको कोई आगे पीछे बताने वाला नहीं है, कोई सिखाने वाला नहीं है, तब जाके ये करना पड़ता है। लेकिन क्या ये गारंटी है? लेकिन अगर आप फोकस्ड हैं, आपका कंसंट्रेशन है, आपका पैशन है, तो गारंटी। आप सुबह 4 बजे उठ के 16 घंटा पढ़ के पास कर जाएंगे, इसकी गारंटी नहीं है। लेकिन अगर आपके अंदर रियल पैशन है, कुछ लोग कहेंगे कि हाँ पैशन तो है, आपको लग रहा है ना आपके अंदर पैशन है, अगर पैशन है तो उसकी अकॉर्डिंग काम भी होगा। पैशन है तो आप बर्थडे पार्टी में गए, अब वहीं लुढ़क गए, 2 दिन तक उधर ही हैं, दोस्त के साथ गए तो उधर ही खो गए, अपना रूटीन चला गया हवा खाने। अगर आपने 4 घंटे का रूटीन बनाया, पैशन है, तो उस 4 घंटे को तो निकाल ही लेंगे कहीं से न कहीं से। समझ में आ रहा है? क्योंकि ये भी आपका पैशन है। आप अगर घूमना पसंद है तो आपका पैशन पढ़ना भी है, आपको लाइफ में वो चीज चाहिए भी। समझ में आ रहा है? तो आप 16 घंटा पढ़ रहे हैं कि आप 4 घंटा पढ़ रहे हैं, कि आप मोटी किताब पढ़ रहे हैं कि आप पतली किताब पढ़ रहे हैं, ये मायने नहीं रखता। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो मेरे पास कॉल करते हैं, उनको एसडीएम बनना है, उनको एसडीएम बनना है, डीएसपी बनना उनका पैशन है। और पैशन किस लेवल का है कि वो तैयारी जो करना चाह रहे हैं, पहले यही पूछते हैं, सर ये मोटी मोटी किताब कैसे पढ़ पाएंगे 4 महीने में। अब आप समझिए कि उनका पैशन कितना उनको प्यारा है। एक्चुअली वो पैशन नहीं है, वो सब लोग कर रहे हैं तो हमें करना है, सोसाइटी को दिखाना है, खुद का इंटरेस्ट नहीं है। समझ में आ रहा है? खुद का इंटरेस्ट नहीं है, दिखाना है। लेकिन वो, उनको पता है कि वो उनका पैशन है, लेकिन रियली में उनका पैशन नहीं है। उनको करना क्या है यही नहीं पता है। अगर करना होता तो 500-600 पेज की जो किताब है, जो एक ही किताब है, उससे एक भी सवाल बाहर नहीं जाएगा। क्या आपको लगता है आप नहीं कर पाएंगे? क्या ये लगता है कि नहीं कर पाएंगे? एकदम नहीं। ठीक है, आप बिल्कुल करेंगे अगर आपको लगता है कि इससे आपको सक्सेस मिल जाएगी। तो वैसी 5 या 50 किताब पढ़ डालोगे और पढ़ोगे भी और बड़े प्यार से, क्योंकि आप जो चाह रहे हैं वो आपको मिलेगा इससे। समझ में आ रहा है? और कंसंट्रेशन, आप कहीं भी रहिए, घूमिए फिरिए, खूब गपशप मारिए, उस पर्टिकुलर टाइम को एंजॉय कर लीजिए, लौट के जब आइए फिर कंसंट्रेट हो जाइए पढ़ाई पे। समझ में आ रहा है? तो ये पैशन एंड कंसंट्रेशन ये डिटरमाइन करता है कि आपके अंदर पैशन, अगर कंसंट्रेशन उस पर्टिकुलर चीज के लिए है, तो आप 2 घंटा पढ़ रहे हैं कि आप 4 घंटा पढ़ रहे हैं, आपके पास मोटी किताब है कि पतली, आप वो तरीके ढूंढ लेंगे जिससे आप सक्सेस कर सकते हैं। लेकिन अगर ये नहीं है तो 16 घंटा पढ़ के भी वो सारे बहाने ढूंढ लेंगे जो आपको बचा के आपके अनसक्सेस करने के लिए दूसरे को रिस्पॉन्सिबल ठहरा देगा। समझ रहे? दूसरे को रिस्पॉन्सिबल ठहरा देगा। ऐसे सारे तरीके, सारे पैतरे आप ढूंढ सकते हैं, लेकिन इसका रिजल्ट क्या आएगा? कुछ नहीं। फाइनली आप ही सक्सेस नहीं करेंगे। समझ में आ रहा है? तो बेहतर यह है कि इस तरह की चीजें, और जब आपने ठान लिया कि आपको आईएएस बनना है, आपको ठेला ही लगाना है, आपको रियल एस्टेट के अंदर जाना है, आपको एक चेन क्रिएट करना है, अगर आपने सोच ही लिया तो आपको लगता है कि आपका इंटरेस्ट आप करना चाहते हैं, तो कठिनाई आते रहेगी, उसको आने दीजिए। लोग बोलते रहेंगे, उनको बोलने दीजिए और आप अपनी काम को करिए। ठीक है? अगर आपने ये करना सीख लिया किसी भी फील्ड में, तो टाइम और भी चीजें मैटर नहीं करती, आप कर जाएंगे। हजारों एग्जाम्पल है, बताने की जरूरत नहीं है। बेहतर है कि आप भी एक एग्जाम्पल बन जाइए। बेहतर है कि आप भी एक एग्जाम्पल बन जाइए ना। सिंपल सी बात है। तो फोकस एंड कंसंट्रेशन, 2 चीज पे ध्यान रखिए, बाकी सब सेकेंडरी है, यही प्राइमरी है, यही आपको सक्सेस दिल पाएगी। और भी हम लोग आते रहेंगे आपके इस तरह के सवालों पे, हम लोग कंटिन्यू बने रहेंगे। और जब भी कभी दिक्कत हो, आप अब बेहिचक सवाल पूछिए। कुछ सवाल जब कलेक्ट हो जाता है तो मैं उस पर वीडियो जरूर बना देता हूं। तो फिर इसी तरह से सवाल जब हमारे पास आ जाएंगे तो मैं वीडियो अपलोड कर दूंगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।